सनातन की पताका संपूर्ण विश्व को आह्वान कर रही है कि आइए, क्योंकि हम एक परिवार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास प्रस्तुति में आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अबू धाबी इस्लामिक राष्ट्र यूएई की सरजमी पर बन रहे इस मंदिर की भव्यता, इसकी दिव्यता और इसकी पराकाष्ठा कितनी खास है। संबंधों का नया आयाम, यूएई में भी हरे राम। सनातन का मान, दुनिया में भारत का नाम। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। एक समय दुनिया को ज्ञान का अलग दिखाने वाले सनातन का मान फिर से बढ़ रहा है। सनातन की ख्याति फिर से बढ़ रही है। सरहद पार इसकी बानगी देखने को मिल रही है। अबू धाबी में बना भव्य बोचा संवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का मंदिर इसका जीता जागता प्रतीक है। मध्य पूर्व में हिंदू वास्तुकला शैली में बने बीएपीएस हिंदू मंदिर की सुंदरता ऐसी है कि बरबस आपकी नजर खींची चली जाएगी, मानो जैसे स्वर्गलोक में भगवान के दीदार हो रहे हैं। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर की सुंदरता और भव्यता के एहसास का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। उद्घाटन से पहले ही कई देशों के राजनयिक इसकी भव्यता को निहारने के लिए मंदिर का रुख कर चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात में बने हिंदू मंदिर को गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए महंत स्वामी महाराज अबू धाबी पहुंचे हैं। इस दौरान उनका राजकीय अतिथि के तौर पर अबू धाबी के शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने भव्य स्वागत किया। आध्यात्मिक नेता खाड़ी देश में पहले हिंदू मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन की अध्यक्षता के लिए अबू धाबी पहुंचे। आइए जानते हैं क्या है हिंदू मंदिर की खासियत। अबू धाबी में बन रहे बीएपीएस हिंदू मंदिर में 12 पिरामिड की आकृति वाले गुंबद हैं, जो बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। 7 शिखर, 2 गुंबद दूर से ही मंदिर की भव्यता का एहसास कराता है। मंदिर में 410 स्तंभ इसकी बुनियाद को बयां करता है। 27 एकड़ में बने 180 फीट ऊंचाई, 262 फीट लंबाई और 108 फीट चौड़ाई वाले मंदिर की भव्यता का हर कोई कायल है। 1000 साल को ध्यान में रखकर मंदिर के डिजाइन को तैयार किया गया है। मंदिर बनाने में 700 करोड़ का खर्च आया है। खाड़ी देश में इस मंदिर की कल्पना साल 1997 में की गई थी। मंदिर का मकसद 2 संस्कृतियों को एक दूसरे से आपस में जोड़ना था, लेकिन जमीन आवंटन के अभाव में सालों तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। 9 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि यूएई सरकार ने मंदिर के लिए जमीन अलॉट कर दिया है। साल 2018 में अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने बीएपीएस हिंदू मंदिर की इमारत के लिए जमीन उपहार में दिया, जिसके बाद 20 अप्रैल 2019 को बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के महंत के द्वारा वैदिक अनुष्ठान के साथ मंदिर का शिलान्यास किया गया और अब 700 करोड़ की लागत से यह मंदिर बनकर तैयार है। कहते हैं वक्त दोहराता है, इतिहास दोहराता है। वक्त में इतनी ताकत होती है कि कब समय परिवर्तन हो जाए पता ही नहीं चलता। एक वक्त था जब हिंदू सम्राट राजा मंदिर बनवाते थे। फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया। और फिर से समय का परिवर्तन तो देखिए,
अब देश में ही नहीं विदेश में मंदिर बनकर तैयार है। भारत के लिए सम्मान की बात है, भारत सम्मानित महसूस कर रहा है। कुछ इसी प्रकार की कलाकृतियां वहाँ के मंदिर में भी की गई है। ये वो संगमरमर के मूर्तियां हैं जो कितनी भी टेम्परेचर हो, चाहे 49 हो 51 डिग्री हो, ये मूर्तियां, ये पत्थर हमेशा ठंडक का एहसास कराएंगे, अनुभूति कराएंगे कि कितनी ठंडक है यहाँ पे, कितनी शांति है यहाँ पर। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पचपन 5000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला ये मंदिर पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मंदिर के बाहर 96 घंटियां लगाई गई हैं। मंदिर में आकर्षक वाटरफॉल का भी निर्माण किया गया है, जो कि पवित्र भारतीय नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के सोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मंदिर के अंदर पत्थर की नक्काशी है। भारत महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अन्य आख्यानों के महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन करती है। पत्थरों पर ऐसी कलाकारी उकेरी गई है कि मानो आप गुजरात के भुज में दीदार कर रहे हो, दिल्ली के अक्षरधाम से नजारा देखने को मिल रहा हो। आपने कभी सोचा था कि 1822 से शुरू हुई ये यात्रा अबू धाबी तक पहुंच जाएगी? देखिए, मैंने क्या, बहुत से भक्तों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस होगा, ऊपर और चारों ओर, और ये स्वामीनारायण संप्रदाय पूरे विश्व में फैल जाएगा। और आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका, कनाडा तक ये सनातन हिंदू धर्म की शाखा है, वो चारों ओर फैल गई है। और हजारों नहीं, लाखों भक्त अभी ये स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी हो गए हैं, मंदिरों में जाते हैं। हर इतवार को सभा का आयोजन होता है, सभा में जाता है, कीर्तन भक्ति का कार्यक्रम होता है, उसमें जाते हैं। बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर में भी भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन के बारे में प्रवचन होते हैं, उसमें भी जाते हैं। ज्योतिन्द्र जी, देखिए, कहा जाता है कि जो सतत है वो सनातन है। हाँ। जो जिसका ना आरंभ है, हाँ। जिसका ना अंत है। हाँ। और आस्था का भी कोई आरंभ और अंत नहीं, दोनों ही हाँ। सनातन है। हाँ। सतत चली आ हाँ। रही है। अब ऐसे में सवाल मेरा अगला ये कि अबू धाबी में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, हो चुका है, प्रधानमंत्री क्योंकि अब उसका जी इनॉग्रेशन करेंगे, जब संपूर्ण देश जो है वैलेंटाइंस डे मना रहा होगा, हाँ। तो हम सनातन का जो ध्वज है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। ये कल्पना का आरंभ माना जाता है कि प्रधानमंत्री 2015 में गए और वहां पर उन्होंने अपनी एक परिकल्पना साझा की, लेकिन क्या वाकई ये बीज 2015 का है या उससे पुराना? बहुत पुराना है। 1997 में हमारे जो गुरुजी है, हमारे अभी तो जो गुरु है उनका नाम है साधु केशव जीवन दास जी, लेकिन उनके भी गुरु थे जिनका नाम थे नारायण स्वरूप दास जी, और उनको उनके गुरु ने प्रमुख पद दिया था, तो प्रमुख स्वामी के नाम से पहचाने जाते थे। वो प्रमुख स्वामी ने 1997 में अबू धाबी में ये संकल्प किया था कि यहाँ बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बनेगा। इस्लामिक देश में जहाँ की आबादी 100% मुस्लिम है, वहाँ पर हिंदुओं का मंदिर बन रहा है। भारत के लिए कितने गर्व की बात है। ये बहुत बड़े गर्व की बात इसलिए है कि इसके पीछे एक बहुत रोचक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका नाम था नारायण स्वरूप दास, वो मिडल ईस्ट में अबू धाबी 1997 में गए थे, और वहाँ दुबई में हमारे बहुत भक्त रहते थे, आज भी है। तो वो दुबई से अबू धाबी के रास्ते पे जा रहे थे, तभी एक जगह पे वो रुक गए। अगल बगल में सब देखने के बाद कहा, ये बहुत अच्छी जगह है और भविष्य में यहाँ बहुत अच्छा
पवित्र स्थान बनेगा। तो उनके साथ जो हमारे संतगण और भक्तगण थे, उन्होंने कहा स्वामी ये क्या होगा? तो उन्होंने कहा यहाँ बहुत बढ़िया BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर बनेगा। तो सबको बहुत आश्चर्य इसलिए हुआ था कि वहाँ हमारे हिंदू भाइयों के लिए कोई भी ऐसी ऑफिशियल पूजा करने के लिए जगह, कोई मंदिर, कोई स्थान था ही नहीं, और उसके लिए परमिशन लेना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पूरा वो अरब मुस्लिम देश था। फिर भी स्वामी जी की बात सुन के सबको आश्चर्य लगा, और वो बात तभी सिद्ध हुई जब थोड़े समय के पहले हमारे वहाँ हमारे संत जब दुबई और अबू धाबी गए थे, तो अबू धाबी के जो शेख है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट के प्रमुख भी है, उन्होंने बहुत प्रेम से कहा कि स्वामी जी आपका पवित्र स्थान, पूजा का स्थान आप यहाँ बनाइए, हम आपको जगह देंगे। मंदिर बनाने के लिए उत्तरी राजस्थान खास तरह के बलुआ पत्थर को अबू धाबी पहुंचाया गया है, जिससे UAE की भीषण गर्मी से इन पत्थरों को कुछ नहीं होगा। बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का मंदिर मिडिल ईस्ट का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। अबू मुरिखा जिले में यह शानदार संरचना भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थायी दोस्ती का प्रमाण है, जो सांस्कृतिक सद्भाव और आपसी सहयोग की भावना का भी प्रतीक है। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू समुदाय का पहला मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसे अरबी और हिंदू संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के बनने से संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों में एक नए आयाम की शुरुआत होगी। UAE के साथ भारत की दोस्ती का सबसे प्रमुख स्तंभ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार है। अमेरिका और चीन के बाद UAE ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। 1970 के दशक में UAE के साथ भारत का व्यापार सिर्फ 18 करोड़ डॉलर का हुआ करता था, जो अब 85 अरब डॉलर पहुंच गया है। मंदिर के जरिए अब दोनों देश आध्यात्म के जरिए भी एक दूसरे से जुड़ेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक, सामाजिक और संबंधों पर आधारित है, लेकिन वहां हिंदू मंदिर बनने से दोनों देशों की दोस्ती में एक नया आयाम जुड़ेगा। भारत के प्रति विश्वास न केवल UAE के साथ बढ़ा है, बल्कि इससे इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों का भारत को विश्वास प्राप्त हुआ है और वे भारत को एक ईमानदार, भागीदार और मित्र के रूप में देखते हैं। मंदिर के जरिए आने वाले समय में पश्चिम एशिया के लोग सनातन संस्कृति से रूबरू होंगे और हिंदुस्तान का परचम लगातार बुलंद होगा। साल 2024 बेहद ही खास साबित हो रहा है। 22 जनवरी के बाद 14 फरवरी यानी कि कुछ ही दिनों के बाद एक और मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सनातन का परचम ऊपर लहरा रहा है। अबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री स्वयं मंदिर का उद्घाटन करेंगे। क्या है उस मंदिर की खासियत? किन पत्थरों से बनाया गया है? किन कारीगरों ने बनाया है? कहाँ से वो कारीगर आए? कैसी नक्काशी की गई है? वहाँ पर कैसे गंगा जल को लाया जाएगा? बनारस वाली फीलिंग आएगी। भारत को गर्व महसूस होगा। क्या कुछ रहेगा, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। असंभव को संभव करना ही सनातन है। वो सनातन जिस पर गर्व है। एक समय असंभव सा लगता था, वो वास्तविकता बन गया है। UAE में अबू धाबी के रेगिस्तान के बीच एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू मुरिखा क्षेत्र में यह मंदिर मूल रूप से
5.5 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया है, जिसे बाद में सामुदायिक हॉल और पार्किंग क्षेत्रों को शामिल करने के लिए 11 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया। इस मंदिर में लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियों की नक्काशी की गई है। मंदिर में सभी मूर्तियां हाथों से बनाई गई हैं। तो वहीं 14 फरवरी को मंदिर के उद्घाटन के बाद 15 फरवरी से 21 फरवरी तक मंदिर स्थल पर एक सप्ताह तक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अनुष्ठान किए जाएंगे, साथ ही सद्भाव और शांति पर बातचीत। आम लोगों के लिए इस मंदिर को 18 फरवरी से खोला जाएगा। यूं तो सनातन का शिखर संपूर्ण विश्व को अपनी ऊंचाई से प्रभावित कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से समावेशी है। लेकिन आबू धाबी में BAPS मंदिर का निर्माण आखिरकार शुरू कैसे हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में आबू धाबी के दौरे पर जाते हैं, UAE के दौरे पर जाते हैं और वहां पर क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात होती है। इस दौरान प्रधानमंत्री साझा करते हैं कि आखिरकार वो किस तरह के मंदिर का निर्माण चाहते हैं और एक मंदिर के निर्माण की परिकल्पना क्राउन प्रिंस के साथ वो साझा करते हैं। ठीक ऐसा ही मंदिर जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद 2017 में क्राउन प्रिंस नाहयान इंडिया आते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं। शामिल होने के साथ ये तय होता है कि आबू धाबी की सरजमी पर एक मंदिर का निर्माण होगा और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर का शिलान्यास करते हैं। और अब 2014 तारीख जब संपूर्ण विश्व वैलेंटाइंस डे मना रहा होगा तो सनातन की पताका इस्लामिक देश के मध्य में, मिडिल ईस्ट के मध्य में सनातन की पताका ये उद्घोष कर रही होगी कि प्रेम और सद्भाव का भाव अगर किसी संप्रदाय या किसी धर्म में निहित है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन है, क्योंकि सनातन संस्कृति ही हर विश्व को या यूं कहें कि संपूर्ण विश्व को एक परिवार के तौर पर समावेशित कर सकती है। मंदिर परियोजना के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहरी दास ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, निर्माण प्रक्रिया और वैश्विक प्रभाव के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि इसमें 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इटली से मंदिर के लिए संगमरमर पत्थर लाए गए। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मंदिर की नींव में कंक्रीट के मिश्रण के साथ फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया था। अबू धाबी में हिंदू मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को पूरी तरह बनाने में 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। 27 एकड़ की जमीन पर बना है ये मंदिर। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बने इस हिंदू मंदिर का नाम BAPS हिंदू मंदिर है, जिसे BAPS संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। BAPS एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है। अबू धाबी में बने इस हिंदू मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के साथ एक ज्ञान कक्ष और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक केंद्र है। आइए जानते हैं क्या है मंदिर की खासियत। मंदिर की पहली मंजिल पर प्रार्थना सभागार बनाया गया है, जहां हिंदुओं के 16 देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। इन मूर्तियों का डिजाइन मंडला से प्रेरित है। इतना ही नहीं, सिखों की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब को रखने के लिए अलग कक्ष भी बनाया गया है। इन क्षेत्रों में 4000 वर्ग फुट का बैंकेट हॉल होगा। एक मल्टीपर्पज कक्ष और ज्ञान कक्ष शामिल हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पर होगा। सामुदायिक हॉल और ज्ञान कक्ष में कई LCD स्क्रीन भी इंस्टॉल की जाएगी। मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यहाँ नया हिंदू मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा। मंदिर में दैनिक आधार पर 1000 से लेकर 12000 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। इस हिंदू मंदिर की योजना, आर्किटेक्चर और निर्माण में अहम योगदान निभाने वाले हिंदू समुदाय के नेता
और रीगल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ राजू श्रॉफ का कहना है कि कोविड-19 के बावजूद दुबई सरकार के सहयोग की वजह से मंदिर के निर्माण में कोई बाधा नहीं आई थी। ये हिंदू मंदिर वास्तव में दुबई सरकार के सहयोग का उदाहरण है। भारत खुद पर सम्मानित महसूस कर रहा है। सिर्फ देश में ही नहीं, अब विदेशों में भी भारत का परचम लहरा रहा है। सनातन अब दूसरे देशों में भी आगे बढ़ रहा है। अब यूएई में भी मंदिर बनकर तैयार है। वहीं इस मंदिर में QR कोड अपॉइंटमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2 लाख लोगों ने मंदिर का दौरा किया था। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कैमरामैन मनीष के साथ मैं प्रिया राय, न्यूज़ इंडिया।